तुम लोग खोल बिहारी के दोहे पाठ खोलो और इसमें इस प्रस्तुत पाठ में नीति के दोहों के माध्यम से कवि ने नैतिक एवं व्यवहारिक जीवन के मूल्यों को स्पष्ट किया है। दोहा देखो। बड़े न हूजय गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सर बाय, सोता को सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाए। ओछे बड़े न होय सके लगो सतर होय गैन, दीरघ होय न नय कहू फार निहारे नैन। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, उई खाए बौराय जग ई पाए बौराय। दिन 10 आदर पाए के कर ले आप बखान, जो लगी काग सराद पकू तो लागी सो अनुसन्मान। देखो, प्रस्तुत दोहे में कवि ने गुणों की महत्ता का वर्णन किया है, महत्ता को बताया है। बड़े न हूजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि कोई भी मनुष्य बड़े न हूजे गुणन बिना गुण के कोई भी बड़ा नहीं हो सकता। कोई भी मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो बिना गुण के बड़ा नहीं होता। और चाहे वो कितना झूठा ऐश प्राप्त कर ले, वो बिना गुण के महान नहीं हो सकता। कनक धतूरे सो कनक गहने गुढ़ो न जाए। जिस प्रकार से धतूरे को कनक भी कहा जाता है, कनक कहा जाता है, क्या उससे गहना गढ़ाया जा सकता है? उसी प्रकार से कवि कहता है कि बड़ा होकर के कोई बिना गुण के बड़ा नहीं हो पाता। जिस प्रकार धतूरे से गहना गढ़ाया नहीं जा सकता। दूसरा देखो। अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सर बाय, सोता को सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाए। कवि कहते हैं कि नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी कितना भी गहरे हो चाहे उथले हो, लेकिन जिसके द्वारा किसी की प्यास बुझ जाए वह उसी के लिए समुद्र के समान होता है। अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सरबाय। अत्यंत गहरा हो चाहे ओथर हो, उथला हो, नदी, कुआं, तालाब, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं निकलता। जिससे जिसकी प्यास बुझाई जा सकती है उसी के लिए वह समुद्र के समान होता है। इसका मतलब इसमें कवि ने नैतिक व्यवहारिक मूल्य का जीवन के मूल्यों को स्पष्ट किया है कि कोई कितना भी बड़ा, जिस प्रकार से मान लो कोई बहुत बड़ा आदमी है, अगर उसको एक भी पैसा वो नहीं देता है तो बड़ा नहीं है उसके लिए तो दलिद्र ही है। जबकि जहाँ जिससे जिसकी प्यास बुझ जाती है उसके लिए वही समुद्र के समान होता है। ओछे बड़े न होय सके लगो सतर होए गैन, दीरघ होय न नय कहूँ फार निहारे नैन। कवि कहता है कि छोटे कभी बड़े नहीं हो सकते हैं। ओछे बड़े न होय सके, छोटे कभी बड़े नहीं हो सकते हैं। चाहे कितना भी वो ऐठ कर गगन छूने की कोशिश कर ले, छोटी वस्तु बड़ी नहीं हो सकती है। चाहे कितना भी उसको क्या आंख फाड़ करके बड़ा कर लिया जाएगा तो बड़ी हो जाएगी। ओछे बड़े न हो सके लगे सुतरे हुए गैन, दीरघ होय न नय कहूँ फार निहारे नैन। छोटे आदमी कभी बड़े नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार से कि आंख को बहुत फाड़ करके देखा जाए अपने आंख को, तो क्या वह वस्तु बड़ी हो जाएगी? ओछे बड़े न हो सके लगे सुतर है गैन, दीरघ होय न नय कहूँ फार निहारे। छोटे कभी बड़े नहीं हो सकती, चाहे वो कितना भी गगन छोड़ने की कोशिश करें, छोटी वस्तु बड़ी नहीं हो सकती, चाहे कितना भी आंख फाड़ करके क्यों न देखा जाए। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, उई खाए बौराए जगे इह पाए बौराए। धतूरा के अपेक्षा सोने में 100 गुना की मादकता होती है, क्योंकि धतूरे को खाने पर आदमी पागल हो जाता है और सोने को पाने पर आदमी पागल हो जाता है, अर्थात सोना मिलने पर वो घमंडी हो जाता है। कनक कनकते 100 गुनी मादक। सोने का नाम एक धतूरा है और एक सोना है। दोनों कनक कनकते सोना से धतूरे की अपेक्षा कनकते 100 गुनी उसके सोने की मादकता अधिक होती है, क्योंकि धतूरा जो है
दोनों को पाने पर आदमी पागल हो जाता है। दोनों को खाने पाने मतलब एक धतूरा है जिसको खा लिया जाए तो आदमी बौरा जाएगा, और सोना ज्यादा पा जाएगा तो उसको घमंड हो जाएगा, वो भी बौरा जाएगा। उई खाए बौराए जग, ई पाए बौराए। उसको खाने से वो पागल हो जाएगा और उसको खाने से वो बौरा जाएगा, पागल हो जाएगा, अर्थात वह घमंडी हो जाएगा। दिन दस आदर उपाय के, करिले आप बखान। जो लगी काग सराध पकू, पखू तो लगी तो सन्मान। कवि कहता है कि मनुष्य को का आदर थोड़े दिन के लिए, जो मनुष्य को यह बात जान लेनी चाहिए, उसका थोड़े दिन ही आदर सम्मान होता है। दिन दस आदर उपाय के, कर ले आप बखान। जो लगी काग सराग पकू तो लगी तो सम्मान। 10 दिन का आदर पा करके आदमी चाहे अपना कितना बखान कर ले, लेकिन जो है वही रहेगा। क्योंकि जो श्राद्ध पक्ष में कौआ होता है उसका 10 दिन आदर होता है, उसको बुला बुला के सब लोग खिलाते हैं। उसका आदर बस केवल वही 10 दिन होता है। उसी प्रकार मनुष्य को यह जानना चाहिए कि थोड़े दिन ही कौआ के समान आदमी जो रहता है उसका थोड़े दिन ही सम्मान होता है। जिस प्रकार की कौआ है कि उसका श्राद्ध पक्ष में ही आदर सत्कार होता है।